हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एप्लीकेशन का स्टडी करते हैं। दिस इज़ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन मीन्स इसका यूज़ क्या होता है पोटेंशियोमीटर का। तो हम सेकंड एप्लीकेशन का स्टडी करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल वाया पोटेंशियोमीटर। किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो था हमारा इसका था टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स। नॉट टुडे वी विल स्टडी द इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ टू बी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो देखिए पॉइंट ए पर हमने क्या लगाया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, दूसरा एक सेल लगाया ई, एक सेल ई लगाया जिसका ईएमएफ क्या ई है, और यहाँ पर एक हमने की लगा दिया है K2 और ये लगा हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी आपका क्लास 12 के बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल है। और ये बैटरी है, ये हमारा की K1 है और ये रियोस्टेट है। ठीक है ना। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 2 3 4 वायर्स का बनाया, आप केवल सिंगल वायर का ही बना सकते। 200 का यहाँ से लाइए और यहाँ पर डायरेक्ट रियोस्टेट लगा दे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो बैटरी का ईएमएफ है वो सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए सेल 1.5 का, तो बैटरी आपकी 1.5 से ज़्यादा हो, 2 वोल्ट तक की हो। अगर ये 1.5 वोल्ट का है सेल का ईएमएफ, तो ये 2 वोल्ट का बैटरी हो तभी ये पोटेंशियोमीटर ऑपरेट होगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा। भाई क्यों ऑपरेट नहीं होगा? क्योंकि इसका प्लस टर्मिनल और बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या है, सेम है। तो हमें इसके थ्रू करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बैटरी का जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा हाई लेना पड़ेगा इन कंपेयर ऑफ सेल, अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑपरेट एंड वी विल नॉट कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन पॉइंट। और हम डिफ्लेक्शन पॉइंट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंड ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स एक सेल लगाया हमने। ये तो थ्योरी मैंने लिखी है, इसको लिखने की आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको लिख दी है। क्लोज द की K1, हमने K1 को कर दिया क्लोज, ये K1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, और पोटेंशियोमीटर वायर हमने कांस्टेंट करंट क्या किया, फ्लो किया। ये तो आप ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कांस्टेंट करंट क्यों फ्लो करते हैं। ठीक है, विद की K2 कैप्ट ओपन, हमने K2 को जब ओपन कर देंगे तो ऊपर वाले सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल इतना हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट है। भाई इसको हटा दिया तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाले, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, केवल मतलब हमें इतने से रह गया है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, विद की K2 कैप्ट ओपन मूव जॉकी अलॉन्ग EV टिल बैलेंसेस द EMF ऑफ द सेल। हम देखिए क्या करते हैं, जॉकी को क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग मूव कराते हैं, इस वायर के अलॉन्ग कब तक, जब तक हमें बैलेंस पॉइंट ना मिल जाए। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? जब तक हमें बैलेंस पॉइंट ना मिल जाए। अब हमने मान लिया कि हमें पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट वाली वायर पे बैलेंस पॉइंट हमें मिल गया है। तो जो बैलेंस पॉइंट मिला है उसका एंड ए से डिस्टेंस कितना है, उसका L1 डिस्टेंस मान लिया है, विद द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर मान लिया है। ठीक है, इफ़ K इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और K क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देन EMF ऑफ द सेल विल बी, तो सेल का EMF क्या होता है, E इक्वल टू KL1। ठीक है, ये तो जनरली हम पढ़ चुके हैं। तो E इक्वल टू KL1। अब हमने क्या किया, इसको देखो ओपन कर देंगे। अगर मान लीजिए इसको हमने ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, K2 को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया है। अब जब K2 को क्लोज किया विद हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से, रेजिस्टेंस बॉक्स जनरली इस तरह से होता है कि हम जितने चाहें उसमें तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, ये भी आपकी फिजिक्स लैब में होगा, लेकिन आप तक आपने लैब के दर्शन ही नहीं किए हैं तो आपको पता क्या लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है ना। लेकिन बेफिक्र रहिए कि इसका आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिकल तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स RB इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस कैपिटल R, हमने क्या किया, इसमें से
एक कैपिटल आर का रजिस्टेंस हमने इसमें से निकाल दिया, और फिर निकालने के बाद फिर हम बैलेंस पॉइंट लेते हैं। भाई इसमें से अगर हम आर निकालेंगे और हम बैलेंस जब पॉइंट लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, सैली का। क्या निकलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हमने इसके अलॉन्ग क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया है इसके पैरेलल। ठीक है, ये तो देखिए, तो जो बैलेंस पॉइंट हमें मिलेगा V इक्वल टू के एल टू। इफ़ L2 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ तो V इक्वल टू के एल टू। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L भी लिखा जा सकता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L भी लिखा जा सकता है। जहाँ पर EMF है वहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो यहाँ पर L2 इसके लिए बैलेंस पॉइंट मिला है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर लीजिए। तो E अपॉन बी के L1 अपॉन के L2, के से के चला गया, के से के को हमने डिवाइड कर दिया। तो वाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू वाई आर, और E इक्वल टू हम आपको पढ़ाई चुके हैं, कैपिटल आर वो कैपिटल आई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो फिर से आप एक बार देख लीजिए। देखिए E इक्वल टू होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल वोल्टेज, ये इंटरनल ये टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल का फार्मूला होता है आई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल का फार्मूला हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। अब इसमें से आई क्या कर लेंगे, कैपिटल आई क्या कर लिया जाएगा, कॉमन कर लिया जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉमन ही प्लस होता है यहाँ पर, कॉमन होगा नहीं होगा, जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा ये फार्मूला आ गया, देखो। ठीक है ना, ये आई आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल और बैटरी, सेल और बैटरी में ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है। तो आई से अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ई का वैल्यू ई की जगह पे यहाँ से पुट कर दिया, ई का वैल्यू ई की जगह से यहाँ पुट करेंगे, और बी का वैल्यू बी की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आई से आई को डिवाइड हो गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, L1 अपॉन L2। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट तोड़ सकते हैं क्योंकि ये एडेड फ्रैक्शन है। तो कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखिए, तो यहाँ पर कितना आया, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर L1 अपॉन L2। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का हमें निकालना क्या है, हमें ज़रूरत है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है ना। तो इस बन को क्या होना पड़ेगा, बन को इस तरफ ले जाएंगे हम। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बन को इस तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ से L2 हमने एलसीएम कर लिया, तो एलसीएम करेंगे L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। ओके, तो इस तरह से आज हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ लिया। थैंक